ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, हाँ, कई बच्चे कहते हैं बाबा हम आपका नाम बाला करके छोड़ेंगे। अरे वाह बच्चे, तुम बाबा के मददगार बनते हो। ऐसे बच्चों को बाबा कितना प्यार करेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, कई बच्चे कहते बाबा हम आपके सपूत बच्चे हैं, हम आपका नाम बाला करेंगे। अच्छा बच्चे, तुम कितनों को समझाते हो, देखो बच्चे, परंतु विरले निकलते हैं। अच्छा फिर वो जो निकलते हैं ना, उनमें से भी आगे चल के देखना, हाँ, कितने ठहरते हैं, बहुत थोड़े ठहरते हैं। आज बाबा ने कहा दिल शिकस्त कभी नहीं होना बच्चे, दिल हौल नहीं होना है। हाँ, तुम्हें कौन मिला है? तुम्हें तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान मिला है, और हमें क्या चाहिए। तभी तो बाबा ने आज के गीत, आज के मुरली का गीत ही यही था। हाँ, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा आपको पाके रह क्या गया, हमने सब कुछ पा लिया। हाँ, तो दिल में सचमुच कोई तमन्ना रही है, चेक करें, कोई तमन्ना नहीं। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तिलक देते हैं ना भ्रिकुटी के बीच में, अब राज तिलक भी यहीं देते हैं। देखो बच्चे, आत्मा का स्थान है ये भ्रिकुटी। कभी किसी ने सोचा ही नहीं है तिलक यहाँ क्यों देते हैं, क्योंकि अंदर आत्मा बैठी हुई है ना, वही तो सारा काम कर रही है। फिर आज बाबा के बड़े सुंदर टाइटल थे। बाबा ने कहा इस ड्रामा में मेरा ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। हाँ, तभी कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, क्योंकि मैं ज्ञान तुम बच्चों को देता हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, क्योंकि तुम्हें सुख धाम में ले जाता हूँ, इसलिए मुझे सुख का सागर कहते हैं। हाँ, फिर बच्चे देखो, मुझे ही फिर बच्चे सर्व का सदगति दाता, क्योंकि सारे विश्व की सदगति, सब आत्माओं की और तत्वों की, सबकी सदगति मैं करता हूँ, इसलिए सर्व का सदगति दाता कहते हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे हर 5000 वर्ष बाद मैं आता हूँ। अच्छा देखो बच्चे, मैं तुम्हें साहूकार बना के गया था, कितना धन दिया था, कितना सब कुछ दिया था, तुमने कहाँ गवाया? बाबा माया रावण ले गया। तो फिर इस रावण पन की स्मृति को फिर भी नहीं छोड़ते, इसे छोड़ो ना। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे तुम्हें पवित्र बनना पड़ेगा। अब है पवित्र बनना है, बाबा का डायरेक्शन है, पवित्र बनो। हाँ, बाबा ने कहा विषय वैतरणी नदी में गोता खाते खाते आधा कल्प से गोता खा रहे हो, फिर भी थके नहीं हो क्या? हाँ, रोज बोलते हो, क्या बोलते हो? मैं मूरख कलकामी पाप हरो धरता। हाँ, अब पाप 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 मूरख कलकामी पाप हो रहे हैं ना, तो अभी भी इन विकारों का मोह नहीं छोड़ते हो, अब छोड़ो इसको, पवित्र बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो बाबा तुम्हें इतना ऊंचा बनाता, स्वराज्य का मालिक बना देता, विश्व का मालिक बना देता, बच्चे उसकी श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर नहीं चलते ना, तो बच्चों को श्रीमत पे चलना है, खूब पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही बच्चे फिर उच्च पद पाएंगे, उच्च पद पाने के लायक बनेंगे। देखो विराट रूप का चित्र दिखाते हैं बच्चे, हाँ, हम चोटी ब्राह्मण दिखाते हैं, ब्राह्मण सो फिर देवी देवता बनते हैं, और फिर ब्राह्मण सो देवता, फिर सो क्षत्रिय, फिर सो वैश्य शूद्र, और फिर बच्चे ब्राह्मण बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे कितने बाबा के विशेष मददगार हो, हाँ, सेवा करते हो, तो फिर बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है। और कभी भी बच्चे, तुम बच्चों को देखो आश्चर्यवत कहीं सुनंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं, तो ऐसा आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती नहीं होना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये पढ़ाई कितनी ऊंची पढ़ाई है, तुम्हें बाप आके पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई को कितना अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। आज बाबा ने कहा हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बच्चे ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा करो, ना बुरा सोचो। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे
हाँ, साथ साथ तुम बच्चों को बाबा क्या कहते, देखो बच्चे तुम गाते आए हो, क्या तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो कब दिए थे उसने, कभी तो सुख दिए होंगे ना, जो उसका गायन है। वो माता भी है, पिता भी है, इस वक्त आके तुम्हें सतयुगी दुनिया के सुख देता है। ऐसी सुंदर दुनिया में तुम अब चलते हो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बस बच्चे, बाबा तो एक ही बात कहेंगे, बच्चे बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। जितना जितना तुम बाप को याद करेंगे, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वो कैसे उतरेगा, वो उतरेगा बाप की याद से। इसलिए बच्चे फिर बाबा को याद करो, बाबा को भूलना नहीं है। वो बाबा पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चों को खुशी होनी चाहिए क्या, कि अब हम वापस शांति धाम जाते हैं। शांति धाम ले जाने वाला वो आया हुआ है, वो हमें अब शांति धाम ले जा रहा है, उस नई दुनिया में। फिर वहां शांति धाम से फिर नई दुनिया में आएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, जब मैं देखता हूँ बच्चों का कितना बुरा हाल हो गया है, हाँ, विकारों में गिरते गिरते बदहाल हो गया, खाने को कुछ नहीं रहा, खाने को खत्म हो गया। कितना गरीबी, कितना भल भल कुछ परसेंट हैं जिनके पास सब कुछ है, 1-2%। अधिकतर तो बेचारे बर्बाद बाबा के बच्चे। बाबा ने कहा तब मुझे संकल्प आता है कि चलूं बच्चों को राजयोग सिखलाऊं। तो फिर मैं आके तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, ताकि फिर तुम फिर से पवित्र बन के सतयुगी दुनिया का स्वराज प्राप्त करो। तुम सब जानते हो क्या, हम विश्व की बादशाही पाने के लिए हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देखो बच्चे, पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट तो होती है ना, तो इस पढ़ाई में भी एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हारा ये स्थान कॉलेज है किस चीज का, प्रिंस प्रिंसेस बनने का। अभी तुम प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बच्चों को निरंतर उस पुरुषार्थ करके एकदम बच्चों को खुशी होनी चाहिए कि इतना दूर से भगवान आके हमें पढ़ाते हैं और कितना ऊंचा बना रहे हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों की बुद्धि में चक्कर भी घूमता रहना चाहिए कि इतना ऊंचा हमें बाबा बना रहे हैं, कितने ऊंचे हम देवी देवता थे, तो दैवी गुण जरूर धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करेंगे तो तुम देवता समान बनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा, अधिकार की शक्ति को यूज करके त्रिमूर्ति सेवा में लगाने वाले, त्रिमूर्ति रचना को सेवा में लगाने वाले मास्टर रचता भवा। बाबा ने कहा ये 3 जो है ना तुम्हारी शक्तियां है ना, कौन से, मन बुद्धि संस्कार, तो ये तुम्हारी रचना है बच्चे। तुम हो रचता, तो तुम रचता तो रचना पे अधिकारी होता है। तुम अधिकारी बन के इन तीनों को सेवा में लगाओ। मन को जहां चाहूं जितना समय चाहूं टिका लूं, बुद्धि बिल्कुल सही निर्णय करे, संस्कार भी। तब बाबा ने कहा तुम बन जाएंगे कौन, मास्टर रचता भव, मास्टर रचयिता बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त पालना जो है ना, स्लोगन में भी कहा अव्यक्त पालना, अव्यक्त पालना जो है वो बहुत आवश्यकता है उसका। बाबा ने कहा अव्यक्त पालना को जीवन में अपनाना है। और साथ साथ बाबा ने आज जो कंबाइंड का खास कहा इशारा, कंबाइंड नहीं है, ये रॉयल्टी रूपी, प्योरिटी रूपी रॉयल्टी। बाबा ने कहा देखो बच्चे, काम विकारी नहीं, इसके बच्चे हैं और विकार भी हैं। पवित्र प्योरिटी माना केवल ब्रह्मचर्य नहीं, बल्कि कोई भी विकार का अगर अंश है तो वो भी इम्प्योरिटी है ना, तो उस पर भी विजय प्राप्त करनी है। ऐसी रॉयल्टी को धारण करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।